हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन डेडिकेटेड है टेस्ट बर्ड्स की पूजा के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक फेमस रेस्टोरेंट में नेम हार्वेस्ट। एंड फाइनली वी रीच्ड हार्वेस्ट रेस्टोरेंट एंड द एम्बियंस इज रियली ब्यूटीफुल। जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट में एंटर किया तो मैंने पाया कि यहाँ की शांत हवाओं और पहाड़ों के बीच छुपी है एक फूड पैराडाइज, जहाँ लोग सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि खुशियाँ भी कंज्यूम करने आते हैं और बिल के साथ मेमोरीज फ्री मिलती हैं। तो चलिए लेट्स सी what this beautiful corner of Northeast has on the plate for us today. Is there rooftop also available or just the floor? For restaurant, we don't have rooftops. Oh, then Would like to see inside outside, ma'am? I'll just check once. Then I'll let you know. Yeah, sure. Outside would be better. Though indoor and outdoor both the places were awesome, but still I felt like sitting outside and enjoying the nature while I'm having my food. और फिर मेरी नज़र पड़ी इस प्यारी सी फ्लावर वॉल पेंटिंग पर, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने अपने इमोशंस को रंगों में भरकर ब्रश से इस वॉल पर उतार दिया हो। क्या डिटेलिंग है हर एक पेटल और कलर की। देखो कैसे हर कोने में जिंदगी खिल रही है। एक तरफ लश ग्रीन ग्रास जैसे नेचर का वेलवेट कार्पेट और दूसरी तरफ ये रंग बिरंगे फूल। आज के फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में अगर किसी जगह टाइम स्लो हो जाए तो वो है ये लॉन, जहाँ सिर्फ हवा चलती है और स्ट्रेस भाग जाती है। तो बस एक डीप ब्रीथ लो और इस ग्रीन पैराडाइज को महसूस करो। फिर आई एना मेन्यू लेकर और मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या है इस मेन्यू में। बट मेन्यू देखते ही लगा कि नॉन वेजिटेरियंस का स्वर्ग है ये हार्वेस्ट रेस्टोरेंट। बट मेरे वेजिटेरियन दिल ने कहा कि कोई नहीं, पास्ता और स्पैगेटी से भी प्यार हो सकता है। तो बस इटालियन मूड ऑन और ऑर्डर लॉक कर दिया विद माय फेवरेट कोल्ड कॉफी व्हिच आई एम टेकिंग आफ्टर एजेस बिकॉज ऑफ माय थायराइड। देन आई हैव सीन सम लेडीज जिनकी डाइनिंग तो हो चुकी थी लेकिन बॉन्डिंग चल रही थी, जिन्हें देखकर लगा कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारना ही असली लग्जरी है। एंड हियर कम्स माय फेवरेट कोल्ड कॉफी एंड विद दैट आई हैव ऑर्डर्ड पास्ता एंड स्पैगेटीज। मैं अगर अपना फीडबैक दूँ तो आई रियली लव द पास्ता बिकॉज स्पैगेटीज कुछ ज़्यादा ही स्वीट थे। बट एज आई एम वेजिटेरियन तो ऑप्शंस में इतना भी मिला इज़ अ बिग डील। और इसके बाद मेरा प्लांट्स के लिए प्यार उमड़ पड़ा एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग कि किस प्लांट की कटिंग मैं अपने घर ले जा सकती हूँ। इस जगह को देखकर ऐसा लगा कि किसी ने इमेजिनेशन को पेंट कर दिया हो। यहाँ की दीवारें किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं और हर एक कोने में नेचर ने एक नई कहानी लिखी है। इतनी ग्रीनरी, इतनी फ्रेशनेस कि असली और पेंटेड फ्लावर्स मिलके इस जगह को एक छोटी सी जन्नत बना देते हैं। और ये देखिए यहाँ की लेटस भी ऑर्गेनिक है और खास बात ये है कि ये इसे खुद उगाते हैं। बिल्कुल फार्म टू फोक वाला सीन है, फ्रेश, हेल्दी एंड फुल ऑफ गुडनेस। और अब बारी थी एक दूसरी जगह जाने की। वेल कुछ भी कहो, नॉर्थ ईस्ट में फूलों की वैरायटी तो बिल्कुल भी कम नहीं है और फूल भी कुछ ऐसे कि मन को मोह ले। वेल ये वर्ल्ड वॉर 1 के जापान का फ्लैग है, जहाँ पर सोल्जर्स के गार्जियंस ने उनके लिए वेल विशेस इस फ्लैग पर लिखी थी, जिसे आज भी म्यूजियम में बहुत ही संभाल कर रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट अपनी कलाकृतियों के लिए भी काफी फेमस है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि उनकी हिस्ट्री एंड सोल का एक हिस्सा है। अब तक शाम हो चुकी थी और काफी भूख भी लग चुकी थी, तो हम पहुंच चुके थे कैफे में, जहां मुझे मिला ये प्यारा सा बच्चा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द किड्स आर कि वो अपने में ही इतने खुश होते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। और जब भी मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि इन बच्चों से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।